हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम कुछ MCQ सॉल्व करेंगे ऑफ चैप्टर अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स ऑफ क्लास 6। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। सो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस दी हैं एंड हमें ये बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन ट्रू है। सो यहाँ पर एक फिगर गिवन है, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल PQRS। ए ऑप्शन है PR इज इक्वल टू PQ। सो PR है ये वाला डायगनल, ठीक है। PQ है क्वाड्रिलेटरल की ये वाली साइड। सो PQ एंड PR को देख के हमें ये तो समझ में आ रहा है दैट PQ इज नॉट इक्वल टू PR, ठीक है। सो हमें यहाँ पर रूलर के साथ मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे देखने से ही पता चल रहा है दैट PQ इज नॉट इक्वल टू PR। सो फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट ट्रू। बी ऑप्शन है PR ग्रेटर देन QR। सो PR है ये वाला डायगनल, QR है ये वाली साइड। सो यहाँ पर हमें देखने से पता चल रहा है दैट PR जो ये वाला डायगनल है दिस इज ग्रेटर देन QR, ठीक है। सो हम एक बार क्विकली ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी को भी चेक कर लेते हैं। सी ऑप्शन है PS ग्रेटर देन PR। सो PS है ये वाली साइड, PR है ये वाला डायगनल। So clearly PS is shorter than PR. So therefore C option is not true. D option है PR is less than PQ. So PR है ये वाला diagonal, PQ है ये वाली side. So clearly PR is greater than PQ. So therefore जो D option है this is also not true, क्योंकि यहाँ पे opposite दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है that PR is less than PQ. So therefore B is the correct option. PR is greater than QR. Okay. Second question है, which angle is represented in the given figure? So ये वाला एंगल दिया हुआ है, अब हमें बताना है कि ये कौन सी टाइप का एंगल है। So अगर हम इस वर्टेक्स से ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो इतना एंगल कितना आएगा 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ऑलवेज फॉर्म्स 180 डिग्री एंगल। अब जो गिवन एंगल है क्वेश्चन में दिस इज क्लियरली मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, ठीक है। 360 के केस में जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं रिवॉल्व करना वहीं पे वापस आते हैं, ठीक है। सो इस केस में तो ऐसा नहीं हो रहा है। सो देयरफॉर दिस एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। सो इस टाइप के एंगल्स को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन है, विच एंगल इज रिप्रेजेंटेड इन द गिवन फिगर। सो दिस इज 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री एंगल को क्या बोलते हैं? राइट एंगल। सो जब किसी एंगल को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है जैसे यहाँ पर किया है तो वो होता है 90 डिग्री का एंगल, जिसको हम बोल देते हैं राइट एंगल। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ परपेंडिकुलर लाइन्स। सो परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होती हैं? जो लाइंस एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं, ओके। सो रेलवे लाइंस तो एग्जांपल होती है पैरेलल लाइंस की। नेक्स्ट ऑप्शन है लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग लेटर X। तो यहाँ पर जो लाइंस है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है एडजेसेंट एजेस ऑफ अ टेबल। सो अगर हम एक ऐसा टेबल एज्यूम करें जिसकी टॉप रेक्टेंगुलर शेप की है तो उस केस में एडजेसेंट एजेस एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे। सो दिस कैन बी कंसीडर्ड एज एन एग्जांपल ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। डी ऑप्शन है लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग लेटर M। सो M फॉर्म करने के लिए भी जो लाइंस होंगी वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। सो C इज द करेक्ट ऑप्शन। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ट्रायंगल्स। सो हमें पता है कि ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है 180 डिग्री। ए पार्ट में कौन से एंगल्स गिवन है? 60 डिग्री, 72 डिग्री, 48 डिग्री। सो इनका सम कितना आएगा? 8 + 2 10 1 कैरी, 6 + 4 10 + 7 17 + 1 18। सो यहाँ पर सम आ गया 180 डिग्री। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो अगर आपने बाकी की ऑप्शंस चेक करनी है तो आप कर सकते हो, ठीक है। जो गिवन एंगल्स हैं उनको ऐड कर लो एंड चेक करो कि सम 180 डिग्री आता है या नहीं।
सिक्स्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। सो ट्रायंगल की साइड्स की क्या प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी दो साइड्स का जो सम है वो हमेशा थर्ड साइड से ज़्यादा होता है। सो ए पार्ट में साइड्स कौन सी हैं 1, 2 एंड 3। सो 1 + 2 = 3। सो यहाँ पर इन दो साइड्स का सम आया है 3। सो दिस इज इक्वल टू थर्ड साइड। सो देयरफॉर ए इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन में साइड्स गिवन है 2, 2 एंड 7। सो 2 + 2 = 4। सो ये वाली दो साइड्स का जो सम आया है 4, दिस इज लेस देन थर्ड साइड। सो देयरफॉर दिस इज ऑल्सो नॉट अ करेक्ट आंसर। सी पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर गिवन साइड्स हैं 3, 4 एंड 2। सो 3 + 4 = 7। सो 7 इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड विच इज 2। अब हम लेते हैं ये वाली दो साइड्स का सम। 4 + 2 = 6। सो 6 इज अगेन ग्रेटर देन द थर्ड साइड विच इज 3। अब हम लेते हैं ये वाली दो साइड्स 3 एंड 2। सो 3 + 2 = 5। सो दिस इज अगेन ग्रेटर देन द थर्ड साइड विच इज 4। सो इस केस में किसी भी टू साइड्स का जो सम है वो हमेशा थर्ड साइड से ज़्यादा है। सो देयरफॉर सी इज द करेक्ट आंसर। सो अगर आपने चेक करना है तो आप डी ऑप्शन भी क्विकली चेक कर सकते हो। सो 5 + 6 = 11। सो 11 इज लेस देन 12। सो देयरफॉर डी इज ऑल्सो नॉट अ करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। सेवेंथ क्वेश्चन, a parallelogram having adjacent sides equal is called a rhombus। सो अगर कोई पैरेललोग्राम है एंड उसकी जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो इक्वल हैं, सो उसका क्या मतलब हो गया कि उस पैरेललोग्राम की चारों साइड्स इक्वल लेंथ की होंगी, क्योंकि पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं उनकी लेंथ तो इक्वल ही होती है। सो अगर एडजेसेंट साइड्स की लेंथ भी इक्वल हो गई, सो दैट मीन्स ऐसी पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड्स की लेंथ इक्वल है। सो इस टाइप की पैरेललोग्राम को क्या बोलते हैं? रोम्बस। सो बी इज द करेक्ट आंसर। एट्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर रेक्टेंगल? डायगनल्स आर इक्वल। सो रेक्टेंगल के डायगनल्स इक्वल होते हैं। बी ऑप्शन क्या है? डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर रेक्टेंगल। सी पार्ट है ईच एंगल इज 90 डिग्री। This is also true for rectangle. D part है all sides are equal. So this is not true for rectangle. Rectangle की opposite sides की length equal होती है but चारों sides की length equal नहीं होती. So therefore D is the correct answer. Ninth question, which of the following is not true? A option है every rhombus is a parallelogram. So this is true. Rhombus हमेशा parallelogram होती है। बी ऑप्शन क्या है? ईच स्क्वायर इज अ रोम्बस। सो स्क्वायर इज अ स्पेशल केस ऑफ रोम्बस, ऐसी रोम्बस जिसके चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सी ऑप्शन क्या है? ईच रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। स्क्वायर के केस में चारों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, जबकि रेक्टेंगल के केस में ऑपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। सो देयरफॉर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या है? ईच स्क्वायर इज पैरेललोग्राम। सो दिस इज ट्रू। स्क्वायर की जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं दोज आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। सो देयरफॉर एवरी स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। सो यहाँ पर हमने स्टेटमेंट देखनी थी कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। 10th क्वेश्चन है अ क्यूबॉइड हैज हाउ मेनी एजेस? सो क्यूबॉइड के होते हैं 12 एजेस। अ क्यूबॉइड हैज 6 faces, 12 edges and 8 vertices. Thanks for watching this video. See you next time. Take care. Bye.